प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों यूपी पुलिस एसआई एंड कांस्टेबल एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं आप लोगों का आज से रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं, जिसमें डेली आप लोगों को 20 प्रश्न कराए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे 20 सुपर 20 प्रश्न जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार। तो बच्चों आज उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों हम लोग 1 करा रहे हैं और डेली जो है बच्चों आप लोगों के 20 प्रश्नों की मैं एक 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। तो भाई सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़ जाएं, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। और ये 20 प्रश्न वो नहीं है, देखो आप देख रहे होंगे ये पेपर मेरे पास, ये कम से कम 2 से 3 घंटे लिखे मुझे 20 प्रश्न लिखने में, कि जो आप लोगों के किसी ना किसी एग्जाम 2023, 24, 25 के एग्जामों में पूछे गए हैं या इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये 20 प्रश्न बच्चों वो हैं, तो सभी विद्यार्थी कॉपी पेन उठा लें और प्रश्नों को करने का प्रयास करें। तो बच्चों आज का जो हमारे पास पहला प्रश्न है बच्चों, ये है कि 6:5 समानुपात 8:, क्वेश्चन मार्क। जो ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन बच्चों 8। बहुत तसल्ली बख्श कराऊंगा मैं 20 प्रश्नों को, तो सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को शेयर कर देना अपने साथियों में। अब देखो बच्चों, ये सवाल आपका 2024 के एसएससी के पेपर में पूछा गया है कि 6 से 5 कैसे बना। पहले हमें ये बताना है, बच्चों के मन में आ रहा हो कि सर 6 में से 1 कम करा 5, लेकिन बच्चों 8 में से 1 कम करेंगे तो 7 ऑप्शन में है नहीं। तो अब हमें करना क्या बच्चों, अगर मैं 6 के फैक्टर कर दूं आसपास के 2 गुणा 3 और 2 और 3 का अगर योग कर दूं बच्चों तो 5 यहां पे लिखा है। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं 8 के फैक्टर करूंगा तो 2 गुणा 4 और 2 और 4 का योग कितना है 6 है। तो बच्चों पहले वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम लोग चलेंगे। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते जाएंगे प्रश्नों को। दूसरा प्रश्न ये है बच्चों कि यदि 8, 7, 9 बराबर 8, 6, 2, 5 बराबर 1, 5, 8, 6 बराबर 9 हो तो 7, 8, 5 बराबर क्या। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8 और डी ऑप्शन है बच्चों 9। तो देखो यहां पे हमें बताना है कि जिस प्रकार से 879 से 8 बना, 625 से 1 बना, 586 से 9 बना, तो उसी प्रकार 785 से क्या बनेगा। देखो रीजनिंग क्या होता है बच्चों, तिगड़ों का खेल होता है। अगर यहां पर अगर मैं लास्ट के 2 कंडीशन जोड़ लूं, 7 और 9 16 में से पहला वाला 8 घटाया तो 8 ही लिखा। यहां पर बच्चों लास्ट के 2 को जोड़ा, 2 और 5 7 में से 6 घटाया तो बच्चों 1 ही लिखा। यहां पर 8 और 6 14 में से 5 घटाया तो 9 ही लिखा। यहां पर बच्चों 8 और 5 13 में से 7 घटावा तो बच्चों 6, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। मैं कह रहा हूं 20 के 20 प्रश्न बहुत सॉलिड प्रश्न होंगे, तो सभी विद्यार्थी वीडियो जरूर देखें, स्किप ना करें। सवाल नंबर बच्चों आज के हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरे नंबर का जो बच्चों हमारे पास आज का प्रश्न है उसे हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे बच्चों 3, 2, 2, 2 अनुपात 7, 2, 2 समानुपात 3, 3, 2, 3 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों
ए ऑप्शन लिखा गया है 9 9 4 9 और बी ऑप्शन लिखा गया है 8 8 3 8, सी ऑप्शन लिखा है 7 7 2 7 और डी ऑप्शन है 2 2 1। अब बच्चों आप लोग जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर प्रश्न में हमारे पास आप एक बात देख रहे होंगे कि ये तीनों के लास्ट के 3 ऐसे ही हैं। उसने क्या काम करा, केवल 3 को 7 में कन्वर्ट कर दिया, 3 का 7 बना दिया और बाकी ये 2 ऐसे के ऐसे। तो यहां पर देखो 3 लिखा है, तो इस 3 का बच्चों क्या बनेगा 7, फिर इस 3 का 7, ये 2 ऐसा का ऐसे ही और 3 का बच्चों 7। तो ये हमारे पास 7 7 2 7 ऑप्शन नंबर बच्चों सी। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। मैं प्रश्न कराते हुए बच्चों कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। सवाल नंबर 4 की ओर हम लोग आएंगे, चौथे नंबर के प्रश्न पे। चौथे नंबर के प्रश्न पे बच्चों लिखेंगे हम लोग, यदि एसएससी बराबर 66, CSS बराबर 98 हो तो ACT बराबर क्या। यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन 60, बी 65, सी 66 और डी 67। आप ध्यान दीजिए, ये सवाल एसएससी के पेपर में पूछा गया है। तो बच्चों एस का नंबर कितना होता है 19, फिर एस का नंबर 19 और सी का नंबर बच्चों कितना होता है 3। यहां पे काम करा गया गुणा 1 से, तो ये 19 ही का ना 19 गुणा 2 से 19 दूनी 38 गुणा 3 से 3 3 9। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 और 9 18, 18 और 8 26 का 6 हासिल लगे 2, 3 और 1 4 और 2 कितना बना बच्चों 6 66। उसी प्रकार मुझे एफ का निकालना है, तो ए का नंबर बच्चों 1, सी का नंबर कितना है 3 और बच्चों टी का नंबर है 20। यहां पे गुणा 1 से करा, 1 ही करना 1 गुणा 2 से 2 तिया 6 गुणा 3 से 20 तिया 60, 60 और 6 66 और 1 कितना बना 67। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ रही होगी सभी बच्चों को। उसके बाद बच्चों आगे चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 5 को हर टॉपिक का मैं ध्यान रख रहा हूं बच्चों। सवाल नंबर इसके बाद 5 नंबर पे हम लोग आएंगे। 5 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वह है कि यदि z बराबर 52, ACT बराबर 32 हो तो RAT बराबर क्या। ए ऑप्शन है बच्चों 80, बी 81, सी 83 और डी 84। यहां पे बच्चों z का नंबर होता है 26। अब 26 दूनी 52 चलो मान लिया। ए का नंबर 1, सी का 3, टी का 20, 20 और 3 23 और 1 24 दूनी 48 नहीं होता। तो फिर हमने क्या काम करा बच्चों, z का नंबर 26, इसमें से एक कम करा कितना बना 25। इनके आपस में अंक पलट दिए बेटा, तो कितना बना 52। उसी प्रकार देखो इनको हमने जोड़ा था, तो 20 और 3 23 और 1 24, 24 में से बेटा एक कम करा कितना बना 23 और 23 के भी अगर मैं अंक पलट दूं तो कितना बना 32। उसी प्रकार यहां पे RAT, तो R का नंबर 18, A का 1 और T का बच्चों 20।
तो ये कितना बना 39, 39 में से एक कम करा 38, और बच्चों 38 के भी अगर अंक पलटूंगा तो कितना बनेगा बच्चों 83, 83। बात क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत तसल्ली, बस एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। यहाँ पे 5 प्रश्नों के बाद हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आज के बच्चों छठे नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। आज के सवाल नंबर आज का 6। छठा नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है हमारे पास, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहां पर ए ऑप्शन है 5, बी 13, सी 27 और डी 48। कई बार पेपर में पूछा जाता है बच्चों। तो यहां पे प्रश्न को देखो करने के लिए इनके नंबर की लो ऐसे बुझाए 1, 2, 3। तो यहां पर बच्चों 1, 2 और 3। अब देखो बच्चों ये पहला वाला नंबर ऐसा का ऐसे ही, 1 में 2 जोड़ा बच्चों 3, और बच्चों 3 में 3 जोड़ूंगा तो कितना होगा 6। तो यहां पर इन सबको जोड़ेंगे पहले, 6 और 3 9 और 1 बच्चों 10। अब नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले वाले को छोड़ना है, 1 लेना है, 1 छोड़ना है, 3। तो 10 और 3 कितना बना 13। तो हमारे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा बना? बी। बी इसका बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। यहां तक बात सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। उसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पे लिखेंगे। अगला प्रश्न ये है 7 नंबर का, 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य, घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब यहां पर जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 245 डिग्री, बी 255 डिग्री, 265 डिग्री, और डी है बच्चों कोई नहीं। अब देखो जब भी कोण वाले सवाल पे मैंने आपसे बताया था कि घंटे आप लोग बेटा अलग लिखेंगे और मिनट को बेटा आप लोग अलग लिखेंगे। मैंने बताया था घंटे को आप कितने से गुणा करते हैं? 30 से। तो 30 गुने कितना हुआ? 60। देखो, और मिनट को गुणा कितने से करते हैं? 11/2 से। 2 के पहाड़ी से 15, और 15 का 15 और 15 का 15 एक 16। इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे, 165 में से 60 घटाएंगे तो ये 5, 0, 105 डिग्री। अगर उत्तर इसमें से नहीं मिलता है तो दूसरा कोण देख लेते हैं। 360 में से 105 घटाऊंगा तो 10 में से 5 घटाया 5, अब ये कितना बचा? 5, और 3 में से घटाया 2। अगर ये दूसरा वाला भी नहीं मिलता तो मैं इनमें से कोई पर टिक करता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों वो कितना होगा बेटा? 255 डिग्री। सवाल नंबर बच्चों हमारे पास 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बेटा चलते हैं। 8 नंबर का प्रश्न ये है सीरीज का 44, 22, 22, 36, 66 और आगे क्वेश्चन नंबर। इसके जो ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है 178, बी ऑप्शन है 143, सी ऑप्शन है 205 और डी ऑप्शन है 165। देखो मैंने कहा मैं हर टॉपिक का विशेष कर ध्यान रखूंगा। 20 प्रश्नों में हो सकता हो सारे टॉपिक ना आए, लेकिन अगली क्लास में आ जाएंगे, इसलिए डेली 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट में लेके चल रहा हूं। हाँ, 20 प्रश्न मैंने कम क्यों लिए? क्योंकि बेटा मेरे पास अभी तक डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है,
तो मुझे प्रश्नों को लिखना पड़ता है, और लिखने के बाद जब मैं ऐसे कराता हूँ तो समय ज्यादा लगता है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो वो स्लाइड पर क्वेश्चन लिखे आते तो मैं हो सकता कि 50 प्रश्न भी आधे घंटे में समाप्त करा देता। अब देखो ध्यान दो बच्चों, ये 44 से 22 बना तो आधा हो रहा, यहाँ पे तो आधे को मैं कह सकता हूं गुणा 1/2 से, यहाँ पे गुणा 1 से, यहाँ पे गुणा 1.5 का मतलब 3/2 लिखूंगा मैं, और 22 की अगर बच्चों में गुणा 3/2 से करूंगा तो 2 के पाड़े से 11 और 11 दिया बच्चों 33। इस सवाल में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? पूछा क्या है सवाल में? हाँ, ये 33 ही है बच्चों से, यहाँ पे मुझसे गलत लिखा रहा है, ये 33 ही है। कितना है? 33। अब देखो आगे बच्चों गुणा 2 से, सही है बिल्कुल, और आगे गुणा होगी 2.5 से, 2.5 को लिख सकता हूं 5/2, तो ये 66 गुणा 5/2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, तो हमारा जो उत्तर बना ये कितना बना भैया? 165, 165 बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। उसके बाद सवाल नंबर 8 के बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे बेटा 9 पर। ये 9 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास, 9 नंबर के प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। 9 नंबर का जो प्रश्न है वो मिसिंग नंबर का है बच्चों, लुप्त पदों को भरने का। मैंने कहा मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न उठाया जाए। अब देखो बच्चों यहां पर 12, 12 के बाद ये 33, 33 के बाद बच्चों 57, यहां पर ये 10, 28, 48, 14, 39 क्वेश्चन मार्क, ए ऑप्शन 71, बी 61, सी 67 और डी 57। अब यहां पे देखो बच्चों जो पहली वाली संख्या लिखी है 12, अगर इसका दुगना लिख दूं 12 दूनी कितना? 24, और ये संख्या इसमें ऐसी की ऐसी जोड़ दूं मैं तो ये 4 और 3 7, 3 और 2 5 57। ऐसी पहली संख्या 10 लिखी, 10 का दुगना करा बच्चों, 10 दूनी 20, और ये 28 मैंने इसमें ऐसी जोड़ दी तो ये कितना निकल के आया बच्चों? 48। उसी प्रकार से यहां पर 14 का दुगना अगर करूंगा बच्चों तो 14 दूनी 28 और 39 अगर जोड़ूंगा 8 और 9 17, 2 और 3 5 और 1 6, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कितना प्राप्त होगा भैया? 67 क्वेश्चन, 67 हमारे पास बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे, सवाल नंबर आज के 10 नंबर के प्रश्न पे। अब 10 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, 10 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों, 11,529 अनुपात 72, 135 समानुपात 23, 687 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 36, 999, बी 47, 261, सी 12,968 और डी 6,998। अब इस प्रश्न में संख्याएं बहुत बड़ी हैं, देखते हैं, हो सकता है कि आपको कहीं हो रहा हो कि भैया 1 और 1 2 और 5 7, 2 और 5 7 और 2 9 और 9 कितना बना बच्चों? ये 18। यहाँ पे 7 और 2 9 और 1 10 और 3 13 और 5 कितना? 18। तो इन दोनों में कॉमन सेम हो गया हमारा, 2 और 3 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 7 कितना बना? 26। आप देख लो कौन से विकल्प आयोग 26 है। 9 11 9 9 3 18 9 3 27 गलत हो गया। यहाँ पर 4 और 7 11, 11 और 2
13, 13 और 6 19 और 1 20, ये भी गलत हुआ। 1 और 2 3, 3 और 9 कितना हुआ 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26। अब यहाँ पे देखो 9 और 9 18, 9 3 27, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है हमारे पास। अब सवाल नंबर 11 बच्चों ये है, हमें बताना कौन सा डायग्राम बच्चों आम, फल और सब्जी, आम फल सब्जी के बीच संबंध को दर्शाता है। तो बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन ये रहा और बी ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन ये रहा और डी ऑप्शन ये रहा। आम फल सब्जी, देखो जो आम है वो फल के अंतर्गत आ जाएगा और सब्जी अलग हो जाएगी। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बेटा इसका, डी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 11 के बाद में 12 पढ़ना बच्चों। 12 नंबर के प्रश्न पे करेंगे। 12 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, ये बताना है, एक शब्द दिया है AMPLIFICATION का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इसका प्रयोग करके कौन सा वैकल्पिक शब्द बनाया सकता है। अब ए ऑप्शन है बच्चों ACTOR, बी ऑप्शन है MANORCCHAMPDMAIA। अब कौन सा बनाया सकता है, देखो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो बनाने की टेक्निक क्या होती है कि अगर कोई अक्षर मान लो ऊपर 3 बार दिया है तो नीचे वाले में 3 बार से अधिक बार नहीं होना चाहिए। कम बार होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, हमारे पास ए इसमें है, सी है, टी कहीं पर मुझे दिख रहा है, ओ भी है, आर नजर नहीं आ रहा तो ये नहीं बन सकता। इसमें भी आर है, ये नहीं बन सकता। इसमें कहीं पर एच नजर नहीं आ रहा, ये नहीं बन सकता। और इसमें देखो एम भी है, ए भी है, एन भी है, आई भी है, ए भी है, तो डी हमारे पास इसमें बन सकता है। बात क्लियर है। सवाल नंबर बच्चों 13 की ओर हम लोग चलेंगे। 13 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों, एम खाली स्थान ओ एम, फिर ये एम एन खाली स्थान एम, उसके बाद एम ओ एम 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 और ये एम। ए ऑप्शन है ओ एन एम ओ, बी एन ओ एम ओ, सी एम ओ एन एम, डी एन एन एम ओ। इसमें बताना है बच्चों। अब देखो इसे करने की टेक्निक क्या होती है, पहले गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इनमें करने की टेक्निक ये होती है खाली स्थान भरे सब गिन ले। अब 16 के जो फैक्टर होंगे आसपास के बच्चों, 4 चौक 16 होंगे, जोड़ा 4 का बनने की पूरी कंडीशन होगी। तो अब वो ओ के बाद हमें यहां डबल एम नजर आ रहा है, ओ के बाद, अब ओ के बाद डबल एम नजर आ रहा है
और ओ से पहले एन, तो मैंने इस वाले में एन भरा, एन मेरे पास इस वाले विकल्प में नहीं है शुरू में, और एन यहां पर नहीं है। तो देखो मैंने 4 का जोड़ा बना के देखा, 1 2 3 4, तो मेरा जोड़ा बना बच्चों एम एन ओ एम। अब इसमें एम भी है एन भी है, क्या नहीं है ओ। तो देखो पहले मैंने एन भरा, फिर मैंने उसके बाद ओ भरा, तो डबल एम है इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर बी, और जोड़ा मेरा एन ओ एम ओ का बन जाएगा। ये क्रम आगे पीछे हो इससे फर्क बेटा क्वेश्चन में नहीं पड़ता है। सवाल नंबर 13 के बाद हम 14 नंबर के प्रश्न पे आएंगे। 14 नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास तो कुछ इस प्रकार से है, हमें बताना इसमें विषम बताइए। विषम का मतलब होता है कौन सा अलग होगा। अब देखो बच्चों हमारे पास जैसे ए ऑप्शन है ए, और बी ऑप्शन है एफ, सी एन, और डी ऑप्शन है ई। अब देखो बच्चों अगर मैं नंबर से करूं, ए का नंबर 1, एफ का 6, एन का 14 और ई का नंबर 5। देखो हम वॉवेल्स पे जब जाते हैं जब नंबर के अकॉर्डिंग सही ना हो। अब अगर मैं नंबर से देखूं तो 2 नंबर सम है 2 विषम है, तो होगा नहीं। अगर वॉवेल्स देखूं तो 2 इसमें वॉवेल्स हैं 2 कॉन्सोनेंट है, इससे भी नहीं हो रहा। जब नंबर से भी ना हो बच्चों, वॉवेल से भी ना हो, तो फिर लास्ट में हम आकृति के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मैं ए बनाता हूं तो 1 2 3, 3 नंबर से बना एफ 1 2 3 से, एन 1 2 3 से, और ई 1 2 3 4। ई कितने विंडो से बना बच्चों? 4 विंडो से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अलग होगा बच्चों? डी। बात क्लियर है बच्चों? उसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे। लिखेंगे सवाल नंबर 15। 15 नंबर में यह है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 30वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए दाएं से 15वें स्थान पर है, बी दाएं से 30वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो ए बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं हमें बताना है। पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं? ए का नंबर पहले 15 था, अब 25 हुआ, तो कितना आगे बढ़ा 10। लेकिन ए का नंबर 15 से 25 हुआ, तो जो जितना बढ़ा है घटा वो नंबर, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही, और माइनस का 1। तो 55 में से 1 कम करूंगा बच्चों, तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा? 54। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है 54। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब मैं सवाल नंबर बात करता हूं बच्चों 16 की। अब देखो 16 नंबर के प्रश्न पे हम लोग आएंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 16 वो कह रहा है बच्चों हमारे पास एक ये पासे की आकृति दी गई है 2 3, और ये हमारे पास एक पासा दिया है यहां पर नंबर 1, ये 6, और इसमें बच्चों 2, यहां पर 3, और ये नंबर 5, और ये नंबर भैया 4। सवाल में कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति प्रश्न में दी गई आकृतियों को मोड़कर बनाई जा सकती है। अब ये हमारे पास बच्चों ये वाली है प्रश्न आकृति। अब 4 उत्तर आकृति देगा, इसे मोड़कर कौन सी बनाई जा सकती है। अब यहां पर बच्चों हमारे पास ये है बेटा उत्तर आकृति। अब देखो यहां पे बताना है कौन सी मोड़ के बनाई जा सकती है। जैसे ये 1 2 3, ये हमारे पास ए ऑप्शन बना, और बच्चों हमारे पास बी ऑप्शन,
1 3 5, ये बी ऑप्शन बना। और अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर सी की, 6 3 5, और ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहां पर 1 5 और 2। अब हमें ये दिख रहा है बच्चों, तो यहां पर बच्चों 6 का अपोजिट क्या होगा? 3, तो 6 का अपोजिट 3, इसमें 2 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट बच्चों 5। अब ये देखो बच्चों, यहां पर 2 के साथ 4 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें कौन सी बनाई जा सकती है? अब अगर मैं देखूं बच्चों, सवाल में कहा कि कौन सी आकृति इनमें से बनाई जा सकती है मोड़कर, तो देखो 1 के साथ 5, ये वाली नहीं हो सकती। फिर 1 के साथ 5 इसमें भी है। 6 के साथ 3, ये वाली भी नहीं हो सकती। देखो 6 के साथ 3 नहीं है इसमें, 2 के साथ 4 नहीं है, 1 के साथ 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बनेगा मेरे वीर? ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 16 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बच्चों 17 नंबर पर चलूंगा। 17 नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हम लोग चलेंगे बच्चों। जो 17 नंबर का प्रश्न है, यहां पर लिखा है BC GK QS FA ZI डबल क्वेश्चन। ये सवाल यूपीएसआई 2016-17 की परीक्षा में पूछा गया है। ए ऑप्शन है बच्चों PQ, बी ऑप्शन है बच्चों YQ, सी ऑप्शन है QY और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। अब देखो बच्चों, बी का नंबर कितना है? 2, सी का नंबर 3, जी का नंबर 7, के का 11, क्यू का 17, एस का 19, एफ का 6, ए का 1, जेड का 26 और आई का नंबर 9। अगर बच्चों मैं 2 से 7 की बात करता हूं तो +5, 7 से 17 +10। अगर मैं यहाँ पे 17 में 15 जोड़ दूं तो 32, 26 के बाद 27 ए, 28 बी, 29 सी, 30 डी, 31 ई और 32 एफ। बिल्कुल सही है। फिर बच्चों प्लस का 20, 20 में 6 जोड़ा 26 सही है। फिर 25, 26 में 25 जोड़ूंगा तो एक नंबर से 25 पे ही आ जाऊंगा और 25 नंबर का क्या होगा? वाई। अब बच्चों देखो 3 से 11 की बात, प्लस का 8, 11 से 19 प्लस का 8, 19 में भी 8 जोड़ा 27, 26 के बाद 27 ए होता है। फिर ये प्लस का 8, 1 और 8 कितना हुआ? 9, और ये 9 में भी बच्चों 8 जोड़ा 17, 17 नंबर का क्यू, तो ये वाई क्यू ऑप्शन नंबर बच्चोबी। सवाल नंबर 17 के बाद 18 नंबर के प्रश्न पे हम लोग आएंगे बच्चों। यहां तक सभी बच्चों ने कर लिए होंगे प्रश्न। अब इसके बाद बच्चों में 18 नंबर के प्रश्न पे आऊंगा। 18 नंबर के प्रश्न पे अठारह नंबर का प्रश्न ये है बच्चों, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों में समकोण की स्थिति कब होगी? समकोण की स्थिति कब होगी 4 और 5 बजे के बीच? 4 ऑप्शन देगा बच्चों। तो मैंने बताया था कि जो भी पहला वाला कोण है उसे हमेशा गुणा 5 से करते हैं, तो 4 पंजे 20। समकोण का मतलब होता है कोण 90 डिग्री का, 6 से भाग करूंगा, 6 के पहाड़े से 15 का, 20 और 15 का योग कर लूंगा 35 और मिनट की गुणा करूंगा 12/11 से। 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 3 36 और 6 42। 420 और 11, 420 को 11 से भाग करूंगा
तो 11 तिया बच्चों 33, 12 में से 3 घटाया 9 0, 11 8 88, बचा कितना 2। तो हमारा उत्तर क्या शुरू होगा बच्चों 4:38 सही 2/11। अगर एग्जाम में किसी वजह से नहीं मिलता है तो 20 और 15 का अंतर ले लेंगे 5 और मेहनत की गुणा 12/11 से, तो 5 सही 5/11। तो एक उत्तर ये भी आ सकता है बच्चों 4:05 सही 5/11 मिनट। यो भी हमारे पास उत्तर आ सकता है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के बाद मैं सवाल नंबर बच्चों 19 की ओर चलता हूं। 19 नंबर के प्रश्न में बच्चों हमें यह बताना है कि 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। तो बच्चों मैंने प्रश्न करने की टेक्निक बताई। अगर 99 से बाद की बात है तो लास्ट के 3 अंक लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे 0 बना तो उसका 1 बन जाएगा, तो ये निकल के आया 100। दूसरी कंडीशन बताई थी बेटा कि दहाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे, बिना दशमलव का भाग कर 4 से 100 को भाग करेंगे तो 25। दिए गए महीने की तारीख 26 जनवरी लीप ईयर से, तो लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होगा 6। अगर लीप ईयर ना होता तो जनवरी का कोड 0 होता। तो यहाँ पर 5 और 6 11, 11 और 6 17, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 157। 7 से भाग करूंगा 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, फिर बचा कितना 3 शेष। 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बच्चों बुधवार का। तो हमारा जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या निकल के आएगा बच्चों बुधवार। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आज के लास्ट के प्रश्न पर चलता हूं 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का जो प्रश्न ये है बच्चों हमें बताना है, यहां पर शब्द है NAGINA नगीना। शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़े। देखो दोनों दिशाओं से बताने हैं, परिभाषा देगा वो कि नगीना शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं या पेड़ हैं या जोड़े हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में अक्षर होते हैं। ब्रैकेट में लिखेगा आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। अगर ना लिखे तब भी दोनों दिशाओं में बनाने होते हैं बच्चों। तो देखो एन का नंबर कितना है 14, ए का नंबर 1, जी का 7, आई का 9, एन का 14, ए का 1। अब देखो 14 के बाद 15 16 17 18 19 नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 नहीं लिखा, 7 8 9 10 नहीं है, 9 10 इधर से नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 14 15 16 17 नहीं है। अब ये देखो 9 10 नहीं, तो कोई भी जोड़ा हमारे पास नहीं बन रहा, तो हमारा जो उत्तर होगा बच्चों क्या होगा कोई नहीं। बात क्लियर है बच्चों। ये आज से मैंने आपको 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करी है, तो सभी विद्यार्थी इसका फायदा उठाएं और अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।